हमारे साथ केवल यहाँ पर मौलाना साहब ही मौजूद नहीं है, हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और कितना ये अच्छा जो है दृश्य भी है, एक उदाहरण भी है। आपसे चाहूंगी कि एक बार गले भी मिल लीजिए तो दर्शकों को ये हो जाएगा कि हाँ भाई पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की एकता किस प्रकार। मोदी जी जो पहले चुनाव में उसने जब पहले प्रधानमंत्री बने थे उसने बोला था कि 15 लाख हम हर एक के अकाउंट में दिए। किसी को मिला है? आज तक किसी को मिला नहीं है। बेकारों को चाकरी देना, जितने दावा किया आज तक मोदी जी ने, एक दावा उसने पूरा नहीं किया। हम यहाँ मीडिया के सामने, वन कैमरा के सामने कह सकते हो कि मोदी जी की अगर हिम्मत है तो बता दे कि उसने जितना वादा किया था आज भी एक वादा को पूरा नहीं। अगर सोनार बांग्ला अभी वो बनाना चाहते हैं, अभी सत्ता में नहीं आए, सत्ता में अगर आएंगे तो सोनार का बांग्ला बनाएंगे। हम उससे मोदी जी के जो नेतृत्व सरकार जो यूपी में है, जो गुजरात में है, जो और दूसरी जगह पे हैं, तो पहले उसको सोनार बनाए ना। वहाँ तो लड़की का उठा कर रेप कर दिया जाता है, किसको जीप काट दिया जाता है, किसको आग में जला दिया जाता है। तो हम मोदी जी से हम यही अपील करते हैं कि बंगाल की तरफ ना देखकर पहले जिस देश में उसका राज है पहले उसको सोनार बनाएं, फिर बंगाल में। पश्चिम बंगाल का हाल देख रहे होंगे, चुनाव जो हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं और लोगों में जो उत्सुकता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? हम बिल्कुल ये बात कभी तह से हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि आइंदा तो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में दीदी जीतेगा और दीदी ही रहेगा। थे पहले और आइंदा भी जो इलेक्शन चुनाव होने वाला है उसमें भी दीदी ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना। दीदी जैसा काम किया है हर मजहब, हर लोगों के लिए, हर मजहब के लिए, हर पिछड़े वर्गों के लिए जो काम किया है हमने देखा। और पूरे बंगाल में जितने मीडिया लोग हैं हमकी उसकी तरफ हमने नज़र दिया है, तो हमें पता चला है और हम 100% श्योर है कि दीदी आएगा। बीजेपी जो कह रहे हैं सराहतन और झूठ है। बंगाल में ऐसे कोई अभी घटना नहीं घटी जो हिंदू और मुसलमान में कोई लड़ाई हुआ है। ये बंगाल सबसे मोहब्बत और प्यार की जगह है और हिंदू और मुस्लिम मिलकर यहाँ काम करते हैं। बीजेपी की तरफ से जो बताया गया है वो बंगाल में कब सही नहीं है, हिंदू खतरे में है। हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि देश खतरे में है मोदी जी के नेतृत्व में। देश खतरे में है मोदी, तो मोदी जी क्यों नहीं? 10 साल आपने ममता बनर्जी की सरकार को देख लिया तो। अरे मोदी जी जो पहले चुनाव में उसने जब पहले प्रधानमंत्री बने थे उसने बोला था कि 15 लाख हम हर एक के अकाउंट में दिए। किसी को मिला है? आज तक किसी को मिला नहीं है। बेकारों को चाकरी देना, जितने दावा किया आज तक मोदी जी ने, एक दावा उसने पूरा नहीं किया। हम यहाँ मीडिया के सामने, वन कैमरा के सामने कह सकते हो कि मोदी जी की अगर हिम्मत है तो बता दे कि उसने जितना वादा किया था आज भी एक वादा को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी ने जो वादा किया आज तक, जितने वादा किए हैं सारे वादा को पूरा करके दिखाया। पर वो तो सोनार बांग्ला बनाने की बात कर। सोनार बांग्ला यहाँ है ही है। अगर सोनार बांग्ला अभी वो बनाना चाहते हैं, अभी सत्ता में नहीं आए, सत्ता में अगर आएंगे तो सोनार का बांग्ला बनाएंगे। हम उससे मोदी जी के जो नेतृत्व सरकार जो यूपी में है, जो गुजरात में है, जो और दूसरी जगह पे हैं, तो पहले उसको सोनार बनाए ना। वहाँ तो लड़की का उठा कर रेप कर दिया जाता है, किसको जीप काट दिया जाता है, किसको आग में जला दिया जाता है। तो हम मोदी जी से हम यही अपील करते हैं कि बंगाल की तरफ ना देखकर पहले जिस देश में उसका राज है पहले उसको सोनार बनाएं, फिर बंगाल में आए। तो मोदी जी नहीं चलेंगे क्या बंगाल? मोदी जी का यहाँ कोई गुजारा नहीं है। दीदी है और रहेगा। मोदी की भाषा नहीं इशारा है, मोदी यहाँ नहीं आ पाएगा, ये हम कहें। दीदी पर तो एक तरफ हमला कर दिया जाता है। देखो, दीदी की तरफ अगर वो हमला हो तो दीदी के हमला रुकने के लिए पूरे बंगाल के हिंदू और मुसलमान सारे लोग, सारे मजहब के लोग उनके साथ हैं। हम उनको जितने हमला होंगे हम उन हमला को। बंगाल एक उदाहरण है, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं यहाँ पर। भारत में जितने स्टेट है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि भारत में जितने स्टेट है यही सबसे अच्छा स्टेट है जो हिंदू और मुस्लिम आपस में कंधे कंधा मिलाकर रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं है। तो जो अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या दंगे भड़काने के लिए लगाए जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी के काम है दंगा भड़काना। अगर दंगा भड़का नहीं सकेगा तो उसको एक वोट नहीं मिलेगा। उसकी काम ही है दंगा लगाना और दंगा की लगाकर एक हिंदू मेजोरिटी को अपने पास बुलाने के, उसकी साजिश है। यहाँ बंगाल में वो सब साजिश नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है इस बार? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बंगाल में मोदी जी को नहीं चाहता है लेकिन ममता जी को चाहता है। आज से 10 साल बंगाल में ममता है। सब जितना वादा किया सब वादा को पूरा किया। जैसे स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री और जितना बोला सबको पूरा किया। इसीलिए हम लोग दीदी को चाहता है। वादे तो मोदी जी ने भी किए हैं ना। लेकिन मोदी जी वादा किया लेकिन मोदी जी पूर्ण ना किया है, सक्सेस नहीं किया है। तो आप मोदी जी को बंगाल में ही नहीं चाहते, देश में ही नहीं चाहते? देश में नहीं चाहते हैं। देश में ही नहीं चाहते।
देश में नहीं चाहते। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतने नेक काम उन्होंने कर दिए हैं। हम ये कहते हैं कि नेक काम बहुत ही अच्छा किया है। किसी को लड़की को उठा कर लेकर रेप कर उसको जीभ काट दिया है, उसके देह संस्कार के लिए उसके जो रिश्तेदार है उसके पिता है उनको नहीं देगा, बस पुलिस से जला देगा। ये नेक काम किया है। आप दिखा सकते हैं किसी के गरीब के पास किसी को नौकरी मिला, किसी को पैसा मिला, किसी के अकाउंट पे 15 लाख मिला। किसी ने आज तक मोदी जी ने किसी भाईचारा की बात की, बेकारों की बात की, कोई रोजगार की बात की? बस उसके काम ही है धर्म से धर्म को लड़ा देना और उसके फायदा लौटकर आपस में सत्ता में रहने का। तो पेट्रोल डीजल के जिस प्रकार से अब दाम बढ़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखो, इससे पहले हम बहुत सरकार देखे हैं, मनमोहन जी के सरकार देखे हैं, बहुत सारे सरकार हमने देखे हैं, लेकिन इस सरकार पहले ये दावा किया था और इस सरकार के जितने लोग थे उसने पहले बोला था कि अगर इस बीजेपी के सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सरकार अगर आएंगे तो पेट्रोल डीजल के जितने दाम है वो कम जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी की ज़माने में पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप जानते हैं? क्या पता? जो निजीकरण किया जा रहा है अब हर चीज़ों का, रेल से लेकर और हर चीज़ जो है अब देखी जा इससे पहले बहुत सारे सरकार हमने देखे हैं, किसी सरकार ने एक कदम नहीं उठाए। और ये जो निजीकरण कर रहा है ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे जितने सरकार थे वो अपने लोगों के लिए काम किया था, देश को बढ़ाने के लिए काम किया था, देश को इजाफा के लिए काम किया था। लेकिन मोदी सरकार ने विगत दिन में जितने सरकार थे वो जो बना के गए हैं वो बिक रहा है। इसका हिम्मत आज तक नहीं है कोई नया बनाए। हाँ, वही कर रहा है जो दूसरे ने करके गए उसको बेच रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, हमारे साथ केवल यहाँ पर मौलाना साहब ही मौजूद नहीं है, हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और कितना ये अच्छा जो है दृश्य भी है, एक उदाहरण भी है। आपसे चाहूंगी कि एक बार गले भी मिल लीजिए तो दर्शकों को ये हो जाएगा कि हाँ भाई, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की एकता किस प्रकार की है, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख पाएंगे इस समय। क्या बोलना चाहेंगे? आप भी दो शब्द बोलिए। आपके यहाँ पर साथी हैं, भाई हैं। হ্যাঁ, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বাস করতে চাই, যাতে কোনো মারামারি ঝামেলা ওসব না হয়। হ্যাঁ, আর আমি খুব গরিবের ছেলে, আমার মা বাবা চলে গেছেন, নেই। আমার একটাই মেয়ের নাম হচ্ছে সুদেশনা পাণ্ডে, আমার নাম হচ্ছে শিবশঙ্কর পাণ্ডে, আমার বাবার নাম হচ্ছে ঈশ্বর অনিল কুমার পাণ্ডে। হ্যাঁ, ভয় ভয় লাগছে, কোনদিন সব করিনি তো। আচ্ছা, আমার মায়ের নাম হচ্ছে কল্যাণী পাণ্ডে, ঠিক আছে। আমার ममता दीदी को आप समर्थन देंगे? আমি এই কারণে যেন এই দলটাকে শ্রদ্ধা করি, একটাই কারণ, আমার মেয়েটা যখন নার্ভের ব্রেনের গন্ডগোল হয়ে গেল, পাগলের মতো এ ডাক্তার ও ডাক্তার, কোনো ডাক্তারের কিছু মানে পেলাম না, পয়সা নেই। স্বপন শাহ বলে একজন ছিল, আমি যতদিন বাঁচবো আমি দিদিকেই ভোট দেবো।